हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपने बोर्ड पीवाईक्यू सीरीज में फिजिक्स में चैप्टर नंबर 11 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो स्टार्ट करते हैं बोर्ड एग्जाम 2013 से। एक मैं बता देता हूं कि डेविसन जर्मर करके पहले एक टॉपिक हुआ करता था जो इस चैप्टर में से कट हो चुका है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले 2013 के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। दो टर्म डिफाइन करनी है, वर्क फंक्शन और स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट गिरती है और एक सफिशिएंट एनर्जी की लाइट गिरती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो वो मिनिमम एनर्जी ऑफ लाइट जो तो कम से कम गिरनी ही चाहिए तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, उसे वर्क फंक्शन कहते हैं। तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस, उसे क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। इसे फाई या डब्ल्यू नॉट से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला एच न्यू नॉट होता है, जहाँ न्यू नॉट क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वर्क फंक्शन को थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कह सकते हैं। फिर है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करते हैं तो उस समय एक तरफ अपन क्या करते हैं, एनोड, एक तरफ क्या करते हैं, कैथोड। कैथोड से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वो किसकी तरफ मूव करते हैं, एनोड की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के होते हैं। अब अगर एनोड पर मैं नेगेटिव पोटेंशियल रखूं तो ये रिपेल होगा। एनोड का वो नेगेटिव पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक दे। ठीक है, इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितनी हो जाए, जीरो हो जाए, उसे क्या कहेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल से रिलेटेड जो एनर्जी होती है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ दे रखी है, एनर्जी निकालनी है, तो ई इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। न्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन लेमडा। एच की वैल्यू पुट कर देंगे 6.6 टू 10⁻⁻34, इसकी 3 इंटू 10⁻8, और लेमडा की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2013 सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल। सीजियम मेटल का वर्क फंक्शन दे रखा है और इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और कह रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बताओ और मैक्सिमम स्पीड बताओ। तो पहले अपन को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी, तो आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्लू नॉट। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगा दिया। एच न्यू की जगह एच की वैल्यू पुट कर देंगे। न्यू की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है और डब्लू की वैल्यू भी क्वेश्चन में दे रखी है। बस याद रखना ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो इसे अपन जूल में बदल देंगे। ठीक है, इससे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी। एक बार जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी तो उसका फॉर्मूला पुट कर देंगे। काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ये मैक्सिमम इक्वल टू, इसका फॉर्मूला पुट कर देंगे। ठीक है, तो इधर m की जगह इलेक्ट्रॉन का मास पुट करें तो v भी निकाला जा सकता है। देखो ये मास पुट कर दिया तो v भी निकल गया। नेक्स्ट है अपने अ बॉल ऑफ मास 0.2 kg, m दे रखा है, स्पीड v दे रखी है, और कह रहा है कि वेवलेंथ निकालो। तो लेमडा इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन पी। ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है। h की जगह h, p की जगह क्या लिख देंगे, एम वी। अब h दे रखा है, m दे रखा है, v दे रखा है, तो अपन निकाल लेंगे। ठीक है, एच की जगह एच की वैल्यू पुट कर दी, एम की जगह 0.12 और वी की जगह वेलोसिटी पुट कर दी, तो आंसर आ गया। नेक्स्ट है विच मेटल विल हैव हायर वेवलेंथ एंड वर्क फंक्शन। तो देखो ये ग्राफ आपको पूछा जा सकता है वैसे भी, ये किस किस के बीच में अपने स्टॉपिंग पोटेंशियल और किसके बीच में, फ्रीक्वेंसी के बीच में। अब इस ग्राफ में जहाँ पर ये टच हो रहा है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये भी टच करेगा, ये भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, पी की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये, और क्यू की है। तो ग्राफ में जैसे जैसे आगे बढ़ते वैल्यू बढ़ती है, इसका मतलब क्यू की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अब क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है इसलिए वर्क फंक्शन भी ज़्यादा होगा, और वेवलेंथ उल्टा होता है तो वेवलेंथ इसका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो P का वेवलेंथ ज़्यादा होगा और इसका क्या होगा, वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, न्यू दे रखी है, और वो कह रहा है कि लाइट इमिट कर रहा है 2 × 10⁻³ जूल पर सेकेंड। एनर्जी कर रहा है लेकिन पर सेकेंड, एनर्जी पर सेकेंड पावर होती है। ठीक है, और अपन को फ्रीक्वेंसी दे रखी है और कह रहा है एन निकालो। तो देखो पी जो होता है वो क्या होता है, ई अपॉन टी, अपन सब जानते हैं। अगर फोटोन एक हो तो, अगर एक से ज़्यादा हो तो एन ई अपॉन टी हो जाएगा। अपन को एन निकालना है तो क्या कर देंगे, पी टी अपॉन ई। पी की जगह क्या पुट कर देंगे, पी की वैल्यू ये 2 × 10⁻³ टी पर सेकंड था तो 1 पुट कर देंगे, और ई की जगह
अपन ई क्या करेंगे, निकालेंगे। ई कैसे निकालेंगे, ई इक्वल टू निकालेंगे एच न्यू से। फ्रीक्वेंसी दे रखी थी तो ये एच की वैल्यू पुट कर दी, ये न्यू की, ये पी की, ये टी की, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, लगभग इतना आंसर आएगा। नेक्स्ट है स्टॉपिंग पोटेंशियल समझाना है। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल अपन समझा चुके हैं। नेक्स्ट है इफ द वर्क फंक्शन, अगेन वर्क फंक्शन दे रखा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है, बिल्कुल सिंपल सा है। वर्क फंक्शन इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू नॉट, तो न्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू नॉट अपॉन एच। डब्ल्यू नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है और एच की वैल्यू अपन जानते हैं, पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस समझानी है, और एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेलरेट कर रहा है वी पोटेंशियल से, उसका वेवलेंथ निकालना है। तो डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस क्या होती है, देखो लाइट का अपन सब जानते हैं ड्यूअल नेचर होता है। लाइट कुछ प्रॉपर्टी वेव प्रॉपर्टी से समझाते हैं, कुछ पार्टिकल नेचर से समझाते हैं। तो डी ब्रॉगली ने कहा कि लाइट के जैसे जैसे स्मॉल मूविंग पार्टिकल्स, जैसे कि इलेक्ट्रॉन जैसे जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो जब मूव करते हैं तो उनकी भी जो होते हैं दोनों नेचर होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। ठीक है, और जो वेव नेचर होगा और जो वेव एसोसिएट होगी उनसे रिलेटेड उन्हें मैटर वेव कहेंगे। लेमडा इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन पी, या लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ये अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये चीज इलेक्ट्रॉन के लिए करनी, लेकिन वो एक्सेलरेट कर रहा है वी पोटेंशियल से। तो पहले अपन क्या करेंगे, पी और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन निकालेंगे। तो देखो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। ठीक है, अब मैं इसको ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो ऊपर हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर, नीचे हो जाएगा m। ठीक है, हाफ की जगह हम हाफ हो जाएगा एम वी को क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया अपॉन m। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। तो p स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2m के, और p इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2m काइनेटिक एनर्जी। तो अपन p की जगह क्या पुट कर सकते हैं, ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब एनर्जी की जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं, अपन सब जानते हैं W इक्वल टू क्या होता है, सॉरी V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q होता है ना। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू वी, जहाँ V क्या है, पोटेंशियल। ठीक है, तो W वर्क होता है, तो एनर्जी भी लिख सकते हैं, तो एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू वी। तो जहाँ एनर्जी लिखा हो वहाँ Q इंटू वी लिख देंगे, तो ये फॉर्मूला आ गया। अब अपन को ये सारे डेटा इलेक्ट्रॉन के लिए करने हैं। तो H की वैल्यू अपन जानते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31। Q की जगह Q की वैल्यू पुट कर देंगे, तो लेमडा का आंसर कितना आ जाएगा, 12.27 अपॉन √V एंगस्ट्रम। ठीक है, इंटू 10⁻10 मीटर भी लिख सकते हैं और एंगस्ट्रम भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2015 सप्लीमेंट्री में पहला क्वेश्चन है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल इज सेम, विच ऑफ दीज पार्टिकल विल हैव द स्मॉलेस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो अभी अपन ऊपर किया, लेमडा का फॉर्मूला क्या था, एच अपॉन √2m के। और वो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, इसका मतलब लेमडा किस पे डिपेंड करेगा, एम पे डिपेंड करेगा। तो लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है √m के। तो लेमडा पी अपॉन लेमडा अल्फा किसके बराबर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऊपर आ जाएगा एम अल्फा, नीचे आ जाएगा एम पी। ठीक है, अब अपन को पता होना चाहिए कि अल्फा जो होता है उसका मास जो होता है प्रोटॉन के मास का 4 गुना होता है। तो एम पी से एम पी कट गया, √4 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2:1। इसका मतलब प्रोटॉन का लेमडा ज़्यादा आएगा, अल्फा का कम आएगा, मतलब अल्फा का कम होगा। ठीक है, किसका कम है ये पूछा था क्वेश्चन में, तो अपन ने कह दिया। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है और जो लाइट इंसिडेंट कर रखी है उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और अपन को कह रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालो। तो देखो वैल्यू होती है हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर, आइंस्टाइन इक्वेशन में ये होता है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट होता है। इसकी जगह लिख देंगे ई वी नॉट। क्यों लिख देंगे, क्योंकि अपन को स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है। एच कॉमन आ जाएगा, न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, अपन को स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है, तो ई को इधर भेज देंगे, एच अपॉन ई न्यू माइनस न्यू नॉट। अब अपने पास सब की वैल्यू है, एच की वैल्यू है, ई की वैल्यू है, न्यू की वैल्यू है, न्यू नॉट की वैल्यू है, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2016, क्या दे रखा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है और वर्क फंक्शन निकालना है। तो एकदम सिंपल है, एच इंटू न्यू करेंगे, एच की वैल्यू रख देंगे 6.62 इंटू 10⁻34, और ये दे रखी है। अब ये कह रहा है कि वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, तो जो इस फॉर्मूले से निकालेंगे वो तो जूल में होगा। अगर मैं इसे 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर दूँ तो आंसर किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में।
नेक्स्ट है स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट वोल्टेज क्या होती है, अपन कर चुके हैं। एक ग्राफ ड्रॉ करना है जो किस किस के बीच में होना चाहिए, फोटो करंट के बीच में और कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल के बीच में होना चाहिए, लेकिन अलग अलग इंटेंसिटी पर होना चाहिए, ठीक है। तो अलग अलग इंटेंसिटी करेंगे तो ग्राफ ऐसा आएगा, ठीक है। इस तरफ अलग अलग ऐसा आएगा, इस तरफ सेम रहेगा, क्योंकि इंटेंसिटी के ऊपर क्या नहीं डिपेंड करता, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो डिपेंड करेगा नहीं, ठीक है। तो वो एक ही जगह पर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके का ग्राफ होगा। एक और ग्राफ बनता है जो फोटो करंट और कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल के बीच में बनाया जाता है, वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे बनाया जाता है, ठीक है। वो अभी अभी आगे आ जाएगा। ग्राफ अच्छे से कह रहे, 3 ग्राफ है, 4 ग्राफ है। एक ये है, अभी 2 नीचे मैं और बता दूंगा, और एक वो वाला ग्राफ था जिसमें अपन ने एक न्यूमेरिकल किया था, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता है, फोटो करंट किस पे डिपेंड करती है। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि जब एक सुटेबल एनर्जी या फ्रीक्वेंसी की लाइट जब किसी मेटल की सरफेस पे गिरती है तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर इमिट होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो करंट होगी वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगी, और ये इफेक्ट क्या कहलाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये कह रहा है कि ये करंट किस पे डिपेंड करेगी, तो एक इंटेंसिटी ऑफ लाइट और एक पोटेंशियल डिफरेंस, जो इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस रखे हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट विथ एन अल्फा एन इलेक्ट्रॉन, और एक्सेलरेशन v दे रखा है कि कितना है। तो अपन फॉर्मूला जानते हैं 12.27 अपॉन रूट v की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखनी है और उससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाना है। तो आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये है, ठीक है। अब इसे कैसे समझाएंगे, सबसे पहले अपन करते हैं कि भाई अगर इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगा तो अपन जानते हैं ज़्यादा में कम में से ज़्यादा अगर माइनस करते हैं तो नेगेटिव आंसर आता है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कैसी आएगी, नेगेटिव, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब नहीं हो सकता, जब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी किससे हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो। तो कम से कम ये होना चाहिए कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की या तो बराबर हो या उससे ज़्यादा हो। इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है या तो 0 के बराबर होगी या 0 से ज़्यादा होगी, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल है। तो एक पोस्टुलेशन हो गई। दूसरा है कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ाता हूँ तो इसका मतलब ये डिफरेंस ज़्यादा आएगा और एनर्जी ज़्यादा आएगी। ये भी अपन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा। इफ़ वी इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट देन काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीज। व्हेन फोटो इलेक्ट्रॉन, जो फोटोन इंसिडेंट होते हैं तो वो अपनी सारी एनर्जी सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को देते हैं। तो अगर वो सफिशेंट है तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, सफिशेंट नहीं है तो नहीं निकलेगा। तो लाइट के गिरने और इलेक्ट्रॉन के निकलने में कोई टाइम डिले नहीं होता। और लास्ट है देयर इज नो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट है 2019 का क्वेश्चन है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या था, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, वहां की जगह कर देंगे मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछे तो यह मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू रिमूव कर देना है, क्योंकि वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगेन वही लैम्डा वाला क्वेश्चन आ गया। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है 12.27 रूट, और v कितना दे रखा है 100। तो 100 का कितना हो जाएगा 10 डिवाइड करेंगे 1.227 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2020। वाई कांट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। 2 रीजन बताने हैं। तो देखो क्या क्या रीजन है। पहला, वेव थ्योरी ये कहती है कि व्हेन वी इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, जबकि प्रैक्टिकली अपन ने देखा है ऐसा नहीं होता। इंटेंसिटी पर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करती। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये पहली पॉइंट गलत हो गया। दूसरा, वेव थ्योरी ये कहती है कि जो एनर्जी आएगी वो सबके बीच में बराबर बटेगी। तो बराबर बटेगी इसका क्या मतलब है कि किसी भी एनर्जी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, क्योंकि एक टाइम तो ये ऐसा होगा कि सबको बराबर मिलते मिलते उनके पास वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी हो जाएगी, और इस काम में होने में टाइम लगेगा। इसका मतलब लाइट के गिरने और इलेक्ट्रॉन के निकलने में एक टाइम डिले होगा। दोनों ही पोस्टुलेशन गलत है। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2021 में द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो लैम्डा इक्वल टू पी इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन लैम्डा होता है। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी, ठीक है। तो इसमें ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो मोमेंटम पूछ रहा है तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन लैम्डा, ठीक है। एच अपॉन लैम्डा कौन सा ऑप्शन है, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जो है वो इतनी दे रखी है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ रहा है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ईवी नॉट के बराबर होता है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू ईवी नॉट। ई से ई कट जाएगा
तो वी नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.2, बट वोल्ट यूनिट चेंज हो जाएगी। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपन समझा चुके हैं। और फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी में ग्राफ, ये एक और ग्राफ आ गया, कैसा होता है सीधा। फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि इफ ऑफ टू पार्टिकल आर इक्वल देन डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑल्सो इक्वल। ऐसा क्या है जो इक्वल होने पर वेवलेंथ इक्वल होगी। तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन पी होता है। एच तो वैसे भी कांस्टेंट है, अगर पी सेम हो जाए तो लैम्डा भी क्या होगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों के क्या होने चाहिए, मोमेंटम सेम होंगे तो वेवलेंथ भी सेम हो जाएगी। तो आंसर क्या भर देंगे, मोमेंटम। नेक्स्ट है ग्राफ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिटवीन कलेक्टर प्लेट। तो देखो दो ग्राफ बनते हैं फोटो इलेक्ट्रिक और कलेक्टर प्लेट के, ये दोनों सेम ही है, लेकिन ये है अलग अलग इंटेंसिटी पर और ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, तो दोनों अच्छे से करें। तो दो ग्राफ तो ये हो गए, एक ग्राफ ये वाला हो गया, और एक वो शुरू में न्यूमेरिकल था जो ऐसे कट रहा था वो वाला हो गया। ठीक है, तो अच्छे से देखें आप सब। नेक्स्ट है आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक जो इक्वेशन थी वो लिखनी थी, अपन समझा चुके हैं। उससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाना है वो भी समझा चुके हैं। वर्क फंक्शन क्या होता है समझा चुके हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है समझा चुके हैं। सीजीएम का वर्क फंक्शन दे रखा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ऐसे क्वेश्चन भी कर चुके हैं। फाई इक्वल टू क्या होगा, एच न्यू नॉट। ठीक है, तो न्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई अपॉन एच। फाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2.14। अब इसको जूल में बदलेंगे तो इसलिए इसे 1.6 × 10⁻⁹ से क्या किया अपन ने, मल्टीप्लाई करा दिया, और नीचे क्या कर दिया अपन ने, एच की वैल्यू पुट कर दी। लास्ट लेते हैं बोर्ड एग्जाम 2024 का। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड करना अपन को। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होती है ईवी नॉट के बराबर होती है, ये दे रखा है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ईवी नॉट, ई से ई कट गया, अभी अपन ने एक क्वेश्चन किया था तो कितना जाएगा 1.8। ठीक है, वोल्ट यूनिट याद रखें। नेक्स्ट द फॉर्मूला ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएट विद एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल वी। लैम्डा बताना लेकिन नैनोमीटर में, तो अभी अपन लैम्डा तो लिख रहे हैं 12.27 अपॉन रूट वी, लेकिन ये एंगस्ट्रम में। अगर अपन को नैनोमीटर में बताना 1.227 इंटू रूट वी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अ 20 वॉट बल्ब। तो पावर दे रखी है, नंबर ऑफ फोटोन दे रखे हैं पर सेकेंड, मतलब T1 दे रखा है, और एनर्जी निकालनी है। तो P इक्वल टू क्या होता है, NE अपॉन टी। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, PT अपॉन N। P की वैल्यू कितनी है 20, T1 रखेंगे और N की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ जो ये इस चैप्टर के PYQ के क्वेश्चन थे वो पूरे होते हैं। उम्मीद करूंगा कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रह रहे होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।